नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, RKSMBK का जो आकलन हमने लिया था उसका परिणाम है वो अब विभाग ने जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस परिणाम को 3 तरीकों से देखने का जो ऑप्शन है वो देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो तीनों तरीके बताऊंगा जिसमें आप इस आकलन का परिणाम देख सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है विद्यालय की शाला दर्पण। हमें विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद हमें जाना है RKSMBK ऐप वाली टैब में। इस टैब पर आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लिस्ट फॉर रिपोर्ट कार्ड। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हमने क्लास सेलेक्ट कर ली है, हमारी जो भी क्लास है जिसका परिणाम हम देखना चाहते हैं, क्लास 3, और शो पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करने पर इस क्लास के सभी स्टूडेंट हैं उनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे इस कक्षा में टोटल 14 स्टूडेंट है जिसके नाम, पिता का नाम, SR नंबर, और लास्ट ऑप्शन है एक्शन का। एक्शन में आपको डाउनलोड बटन मिलेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस दिस रिकॉर्ड, ओके करें। ओके करते ही ये जो रिकॉर्ड है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आप राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का जो परिणाम है वो देख पाएंगे। PDF फाइल भी आपके फ़ोन में यहाँ डाउनलोड हो जाएगी या कंप्यूटर में यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इस परिणाम में आप देख सकते हैं कि शाला दर्पण पर जो भी रिकॉर्ड है उसके अनुसार विद्यार्थी का नाम, SR नंबर, कक्षा, जन्म दिनांक, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम, NIC कोड और जिला आ जाएगा। इसके बाद आकलन का जो परिणाम है सेकंड पेज पे आपको दिखेगा, जिसमें हिंदी में आप देखेंगे विद्यार्थी का प्रदर्शन कैसा है, वर्णों और ध्वनि को पहचानना, इसमें इसे 2 स्टार मिले हैं। वर्ण चिन्ह को देख शब्दों का निर्माण करना, इसमें भी 2 स्टार मिले हैं। आसपास की वस्तुओं को देखकर और वाक्यों को पढ़कर अर्थ समझना, इसमें 3 स्टार मिले हैं, यानी इसमें ये अच्छा है। और लिखित सामग्री का अर्थ पहचानना, इसमें भी 2 स्टार मिले हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी का जो रिजल्ट है, यहाँ प्रदर्शन आप देखेंगे, रिकॉग्नाइज लेटर एंड देयर साउंड, इसमें केवल 1 स्टार है। रीड्स एंड राइट 3 लेटर वर्ड, इसमें भी 1 स्टार है। यूज प्रोनाउंस एंड प्रीपोजिशंस, इसमें भी 1 स्टार है। रीड्स टेक्स्ट विथ कंप्रिहेंशन, इसमें भी 1 स्टार है। यानी हम देखें कि हिंदी में जहाँ प्रत्येक जो बिंदु उसमें 2 स्टार है, अंग्रेजी में केवल 1 स्टार है, यानी विद्यार्थी अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है। और गणित में देखें तो 2 अंकों का स्थानीय मान 3 स्टार, 2 अंकों का जो संख्या है उनका जोड़ 2 स्टार, 2 अंकीय संख्याओं का घटाव 3 स्टार और बार बार जोड़ के रूप में गुणा 1 स्टार। अब यहाँ आप इसका जो प्रिंट है वो ले सकते हैं और प्रिंट लेके शिक्षक यहाँ हस्ताक्षर करें और उसके माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ कराएं, परिणाम की दिनांक लिखें और विद्यार्थी को दे दें। ये आप जो अध्यापक अभिभावक मीटिंग होती है उसमें भी देने के जो आदेश हैं विभाग ने किए हैं। मैं आपको इसकी PDF भी ओपन करके दिखा देता हूँ। PDF फाइल है, इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसे आपका जो WhatsApp विद्यार्थियों का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी विद्यार्थी के नाम के साथ शेयर कर दें, ताकि जो अभिभावक उसमें जुड़े हुए हैं वो उसका प्रदर्शन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये PDF फाइल हमारे सामने आ जाती है। शेयर आप यहाँ 3 बिंदु पे जाके सेंड फाइल पे क्लिक करके जिस भी माध्यम पे शेयर करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो वह पहला तरीका है जिससे कि आप परिणाम को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। यहाँ सभी कक्षाओं का परिणाम इसी प्रकार से आप देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो दूसरा तरीका है वो है RKSMBK का ऐप। यहाँ हम
RKSMBK का जो ऐप है वो ओपन कर लेते हैं। और जब हम ऐप को ओपन करते हैं, यदि आपके ऐप की अपडेट आई हुई हो तो सबसे पहले ऐप को अपडेट करें, तभी आप परिणाम देख पाएंगे। अब यहाँ आपका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। दक्षता प्रदर्शन देखें, विद्यार्थी समूहीकरण देखें और विद्यार्थी प्रदर्शन के हाईलाइट देखें। दक्षता प्रदर्शन पे जब हम क्लिक करके और कक्षा को सेलेक्ट कर, सेक्शन को सेलेक्ट कर, विषय को सेलेक्ट कर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें वही जो स्टार है वो दिखाई देते हैं। यहाँ विषय वाइज हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ रीड टेक्स्ट विथ कंप्रीहेंशन 2 स्टार है, अंडरस्टैंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 1 स्टार है। इस प्रकार से आप जो दक्षता प्रदर्शन है वो देख सकते हैं और विद्यार्थी वार दक्षता प्रदर्शन की जो सूची है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप के जो डाउनलोड है उसमें ये डाउनलोड हो जाएगा और ऑप्शन आ जाएगा ओपन करने का। तो यहाँ हम इसको ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं वो केवल अंग्रेजी का दक्षता प्रदर्शन है, जिसमें ऊपर इसमें सभी जो बिंदु है या हेडिंग है वो दिए गए हैं और यहाँ बाकी इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों के जो नाम है वो दिए गए हैं कि कौन सा विद्यार्थी है, किस बिंदु में कैसा है। यहाँ यदि कोई एब्सेंट है तो उसके NA लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम इनका एक साथ देखें, कंपैरिजन करें तो पहला जो बिंदु है आइडेंटिफाई पंक्चुएशंस, तो इसमें सभी विद्यार्थियों के 3 स्टार आ रहे हैं, यानी इस बिंदु पर ये अच्छे हैं। लेकिन अंडरस्टैंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में अधिकतर विद्यार्थियों के 1 या 2 स्टार आ रहे हैं, तो इसमें ये कमजोर है। तो इस बिंदु पर हमें अब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप विषयवार जो प्रदर्शन है वो विद्यार्थियों का देख सकते हैं। अब हम ऐप पर ऊपर जो तीर का निशान दिया है इससे वापस चलते हैं और जो आपके विषय यदि 2 हैं तो 2 विषयों का आप देख पाएंगे, अन्यथा जो कक्षा है कक्षा बदलकर आप जो आगे की जो कक्षा है उसका भी यहाँ इसी प्रकार से देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और विद्यार्थी समूहीकरण देखें पर क्लिक करते हैं। कक्षा 6 सेक्शन A इंग्लिश और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि विद्यार्थी का समूह के अनुसार जो समूहीकरण वो हो गया है। ये जो विद्यार्थी हैं ये समूह 2 में हैं क्योंकि इनके जो परसेंटेज है 60 से अधिक है, और ये जो विद्यार्थी हैं ये समूह 1 में हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि समूह 1 के जो विद्यार्थी है वो अधिक है और इन पर अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जबकि समूह 2 में केवल जो सभी विद्यार्थी उसमें से 4 विद्यार्थी ही जा पाए हैं। अब यहाँ भी आप इसकी सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सूची जब डाउनलोड होगी तो सीधे आपके सामने ओपन होगी। यहाँ जिस भी माध्यम से आप इसे ओपन करना चाहें ओपन कर लें। अब यहाँ आप देख पाएंगे इस लिस्ट को भी आप प्रिंट कर लें और अपनी फाइल है जो RKSMBK की उसमें लगा लें, ताकि जब भी अधिकारी विजिट के लिए आए आप उनके सामने इसे दिखा सके। अब हम वापस चलते हैं और यहाँ से तीर के निशान से तीसरे बिंदु को देख लेते हैं, विद्यार्थी प्रदर्शन के हाइलाइट्स। यहाँ लिखा है कक्षा 6A में पढ़ रहे अधिकांश विद्यार्थी इंग्लिश की इस दक्षता से जूझ रहे हैं, जो कि हमने अभी जो रिपोर्ट कार्ड था उसमें भी देखा था, अंडरस्टैंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो इस दक्षता को आपको दोबारा पढ़ाना होगा। नीचे तीर का निशान भी है जिससे हम आगे जाएंगे। तो कक्षा 7A के इंग्लिश के विषय में आपके 27% समूह है 2 के विद्यार्थी कक्षा स्तर से काफ़ी पीछे हैं, इसलिए इन पर ध्यान दें। और फिर तीर के निशान से आगे जाते हैं तो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं आपके अधिकांश विद्यार्थी इंग्लिश की इस दक्षता में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, रीड्स टेक्स्ट विथ कंप्रीहेंशन। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो इस तरह से साथियों हम यहाँ डैशबोर्ड पर जो परिणाम है इसे अच्छी तरह देख पाते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल आएगा, इधर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको कोई भी इस ऐप के संबंध में जो जानकारी चाहिए वो ले सकते। जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे
तो आपकी स्कूल पद और आपकी उपलब्धियां दिखाई देंगी। यहाँ जो आकलन पूर्ण चरण के जो मेडल हैं, कक्षा पूर्ण चरण के जो मेडल है, सभी मेडल दिखाई देंगे। और साथियों एक विशेष बात यह है कि यहाँ जो 3 बिंदु प्रोफाइल में दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से इसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए मेरा सुझाव यही है कि जब भी आप ऐप पर काम करें, आप लॉगिन करें और फिर कार्य करें, और कार्य करने के बाद लॉग आउट कर दें, ताकि जब भी आप ऐप को ओपन करें ये रिफ्रेश होकर आपके सामने आए। अब नीचे आप 2 बिंदु देखते हैं, डैशबोर्ड और उपलब्धियां। डैशबोर्ड ये आप देख रहे हैं, उपलब्धियों में आपके जो भी मेडल हैं वो यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। अभी तक आपने 320 सिक्के कमाए हैं, यहाँ आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। ये तो जो बात है वो हमने शिक्षक के द्वारा परिणाम देखने की। यहाँ विभाग ने प्रत्येक विद्यार्थी या अभिभावक भी अपने बच्चे का परिणाम है वो देख सकते हैं, और इस परिणाम को अपलोड किया गया है शाला संवाद वेबसाइट पर। इस QR कोड को भी स्कैन करके आप सीधे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, अन्यथा आप गूगल पर शाला संवाद लिखें। जब हम गूगल पर शाला संवाद लिखते हैं तो शाला संवाद नाम से वेबसाइट है, पहली ही आपको मिल जाएगी, rajshaladarpan.nic.in शाला संवाद। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शाला संवाद जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें जो पहला ही ऑप्शन है टॉक टू टीचर, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ अब आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ स्टूडेंट की NIC ID और मोबाइल नंबर। NIC ID जो है विद्यार्थी की शाला दर्पण पर हम देख सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ है वो भी विद्यालय के शाला दर्पण से हमें मिल जाएगी। विद्यार्थी चाहें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं अपनी लिखकर अपने पास रखें, ताकि जब भी वो रिजल्ट देखें उसे परेशानी नहीं हो। अन्यथा जो मोबाइल नंबर है इस पर आप क्लिक करके मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाकर कैप्चा फिल करके भी इसे देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ जैसा हमने अभी एक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड किया था, इसमें जो विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, दोनों लिखे हुए हैं। तो ये हम वहाँ लगाकर और जो है परिणाम देखेंगे। साथियों यहाँ हमने मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है, कैप्चा फिल कर दिया है और लॉगिन करते हैं। अब यहाँ बता रहा है आपके द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट NIC ID है उससे लॉगिन करके देखेंगे। यहाँ आप शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 में जो स्टूडेंट की NIC ID है वो देख सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। तो NIC ID डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से देखकर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले साल, इसके बाद महीना, और उसके बाद डेट। तो ये हम फिल कर लेंगे। अब कैप्चा फिल करते हैं। जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे उस विद्यार्थी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कोई भी अभिभावक या विद्यार्थी शाला संवाद वेबसाइट को ओपन करके जो स्टूडेंट ID और डेट ऑफ बर्थ है कैप्चा फिल करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप इस रिपोर्ट कार्ड को देख पाएंगे। ये रिपोर्ट कार्ड वही है जो शाला दर्पण से हमने देखा था। तो इस तरह से जो है विद्यार्थी भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो देख सकते हैं। यहाँ आप एक इमेज की फ़ोटो भी देखेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी इसमें कोई ऐसा ऑप्शन प्रारंभ नहीं हुआ है कि जो इमेज है वो यहाँ दिखाई दे। यहाँ एडिट का बटन भी दिया गया है जिससे जो प्रोफाइल है वो एडिट भी किया जा सकता है, और यहाँ जो फ़ोटो है
उसका भी जो आइकन है वो दिखाया गया है, लेकिन अभी तक क्या है, ये वर्किंग में नहीं आए हैं। जैसे वर्किंग में आएंगे आप यहाँ फ़ोटो भी देख पाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से RKSM-BK का जो आकलन परिणाम है वो आप शाला दर्पण पर, इसके साथ ही साथ ऐप पर और शाला संवाद वेबसाइट पर देख सकते हैं। वीडियो में पूरी तरह से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।